अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। पहले तो आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। तो आज की हमारी वीडियो गर्मियों की सब्ज़ियों का मुतल्लक है। आज हम आपको बताएंगे कि अप्रैल के महीने में अभी हम कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। तो इनको हम ग्रो बैग में या पॉट में कैसे उगा सकते हैं। ग्रो बैग या पॉट का साइज़ कैसा होना चाहिए। अगर हम इन सब्ज़ियों को किसी क्यारी में या ज़मीन में लगा रहे हैं तो इनका आपस में फासला कितना होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ की, ऐसी सब्ज़ी की जो हमें रोज़ ही किचन में ज़रूरत पड़ती है, तो वो है ये धनिया। तो आजकल अभी ज़्यादा गर्मी शुरू नहीं हुई तो हम धनिया को बड़ी आसानी से किसी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसको ज़्यादा गहरे पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती, बस जितना ज़्यादा खुला पॉट होगा उतना ज़्यादा धनिया हम ग्रो कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा धनिया हमें बाद में हासिल होगा। तो धनिया को ग्रो करने की मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप वो वीडियो देखकर इसके बीज बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और धनिया को आजकल भी बड़ी आसानी से भी ज़्यादा गर्मियाँ आने से पहले पहले आप ग्रो कर सकते हैं। तो दूसरा, गर्मियों में रोज़ जो हमें चीज़ की आलमोस्ट ज़रूरत पड़ती है वह है पुदीना। तो पुदीने को भी किसी भी पॉट में आप या किसी भी अपना कोई फ्रूट की टोकरी हो या ऐसी जैसी में ये धनिया लगा हुआ है ऐसी किसी भी चीज़ में ग्रो कर सकते हैं, किसी टब में ग्रो कर सकते हैं। तो इसको भी ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको भी ज़्यादा खुले पॉट की ज़रूरत होती है। जितना खुला पॉट होगा उतना ज़्यादा पुदीना हम ग्रो कर सकते हैं। इसको भी बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको आप अगर किसी क्यारी वगैरह में घर में जगह है तो उसमें भी आप बड़ी आसानी से अपना ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम आजकल कद्दू लगा सकते हैं। ये देखें, वो कद्दू का प्लांट और 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसकी आप पहले इस तरह से पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। ये छोटे से पॉट में कोई 2-2 सीड लगा लें तो अब ये वाले कोई 15-20 दिन के बाद ये जो कद्दू के प्लांट हैं इनको हम किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको कोई ऐसा 12 इंच का पॉट चाहिए जिसमें आप इसको ग्रो करें। इसके अलावा हम करेले को भी ऐसे ही छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। इसकी पनीरी बनाकर कुछ दिनों के बाद हम इसको भी कम से कम 12-14 इंच के पॉट की ज़रूरत है। इसके अलावा हम ये भिंडी की सीडलिंग भी अभी कर सकते हैं। इसके एक प्लांट के लिए भी 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम भिंडी, तोरी और इसके अलावा हम खीरा भी अभी लगा सकते हैं, टिंडा लगा सकते हैं, टिंडी लगा सकते हैं, बेल तोरी लगा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो इनको पहले अच्छी किसी साइल की ज़रूरत होती है। तो आप कम से कम 50-60% साइल में 40% तक कम से कम कोई अच्छी गाय की गली सड़ी गोबर या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लें तो उसमें आप इन सब्ज़ियों को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही हमारी सब्ज़ी के प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे और हमें ज़्यादा सब्ज़ी हासिल होगी। तो अगर आप अभी टमाटर को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अक्सर नर्सरियों से इसकी पनीरी वगैरह भी मिल जाती है तो इसको भी एक प्लांट को आप 12 इंच के पॉट में लगाएं तो ये भी बड़ा अच्छे फ्रेश टमाटर हमें मिल जाते हैं। 2-2.5 महीने के बाद ये प्लांट हमें काफ़ी टमाटर दे देता है। इसके अलावा वो जैसे मेरे
लगे हुए हैं, अभी आप लगा सकते हैं। ये बैंगन भी लगा सकते हैं। इसके लिए भी एक प्लांट के लिए 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होगी। इसके लिए भी ऐसी अच्छी साइल तैयार कर लें तो उसमें आप इसको बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपके घर में जगह थोड़ी भी है तो इस सब्ज़ी की, ये बैंगन की खूबी है कि 2-3 गमलों 2-3 प्लांट आपके घर पे लगे हुए हों तो इनसे आपके किचन की ज़रूरत जो है वो बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है। तो इन सारी सब्ज़ियों को ग्रो करने का बड़ा अभी अच्छा टाइम है। आप ये सारी सब्ज़ियाँ गमलों में भी लगा सकते हैं, कुछ क्यारी वगैरह में भी आप लगा सकते हैं। एक और बात कि ये सारी इन सब्ज़ियों को ग्रो करने के लिए कुछ कम से कम 5-6 घंटे की अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अपने पॉट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ इतनी सनलाइट आती हो, क्योंकि जो सनलाइट है ये पौधों की ग्रोथ के लिए बड़ी ज़रूरी है। अच्छी मिट्टी तैयार कर लें और पानी का गर्मी के दिनों में ख़ास तौर पर ध्यान रखें। अपने गमलों को या जिधर भी आपके सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं ज़्यादा खुश्क ना होने दें। जैसे ही खुश्क हों तो फ़ौरन उन्हें पानी दें। तो इस तरह से लगाई गई सब्ज़ियों से हम काफ़ी मकदार में सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं और अपने किचन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ये बेल हमारी अब तैयार होनी शुरू हो गई है। ये कोई 1 महीना पहले ये कद्दू की बेल की सीडलिंग की थी, तो ये अब पूरे प्लांट की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।